So hello students, good evening. Just raise your hand to confirm. Okay, good. चेक कर लो, खाली आवाज आ रही हो तो अपना हाथ खड़ा कर दो. Okay. So in today's lectures we are going to start not new chapter. Okay, okay. आज हमारा लास्ट लेक्चर में भी हो सकता है, सॉरी सेकंड लास्ट हो सकता है ये लेक्चर. इसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें ये हमारा ये बड़ा सा चैप्टर खत्म हो जाएगा. पता है चैप्टर हार्ड था, लेंदी था, लेकिन करना पड़ेगा आपको. कल उसकी मैंने टेस्ट रखी हुई है. ओके, तो आप काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होंगे. तो क्या आएगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर जब तक आज का लेक्चर चल रहा है, यानी इनकेस ये चैप्टर आज एक्सरसाइज खत्म ना हो तो वो चैप्टर के जो सम बाकी रहेगी वही नहीं आएगी, बाकी पूरा का पूरा. लेकिन खाली एक्सरसाइज में से पूछूंगा, एग्जाम्पल नहीं पूछूंगा, डोंट वरी. ओके, एक्सरसाइज के ही सम आएंगे और वो भी मैं ऐसा हो तो बता दूंगा कौन से एक्सरसाइज. ओके, मैं आपको लेक्चर्स के बाद बता दूंगा. शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज में इतने ज्यादा एमपी नहीं थे. हाँ, थ्योरम खास आएगी. कंपलसरी थ्योरम कर लेना इस चैप्टर के. पूरा चैप्टर में कंपलसरी में 10 मार्क्स के, ओके, 25 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 5 मार्क्स के 2 थ्योरम तो कंपलसरी में पूछने ही वाला हूँ. तो इतना तो कंपलसरी कर ही देना है. यदि कुछ ना हो, दूसरा हो कि ना हो, थ्योरम अच्छे से कर दो तो भी 10 मार्क्स तो पूरे आ ही जाएंगे आपके मिनिमम. बाकी जो एक्सरसाइज करोगे वो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज द लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल. एक्सरसाइज 6.5 का ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको यहाँ ट्राइंगल EBC इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल.
ट्राइंगल दिया हुआ है जो इक्विलेटरल है, इसका मीनिंग साइड सभी सेम है। यहाँ साइड की वैल्यूज दी रखी हुई है 2a, मींस व्हाट AB BC और AC सारी वैल्यू 2a दी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अल्टीट्यूड। कीप इन माइंड, इफ triangle is equilateral then the altitude and medians both are equal। यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका जो अल्टीट्यूड एंड मीडियंस होगा वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। वो आपको खास ध्यान रखना है। चलो ये ट्राइंगल है, वैसे यहाँ दिया हुआ है इसलिए हम टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे ABC is equilateral triangle, so ABC equilateral triangle है, so AB BC and AC इक्वल हो गए। दूसरा AD परपेंडिकुलर टू BC है। नाउ D is, यानी कि ऐसा लिख सकते हो AD is मीडियन ऑल्सो। क्यों मीडियन है, अल्टीट्यूड तो ही एज वेल एज मीडियन भी होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपको पता है मीडियंस होता है वो सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये भाग ए, ये भाग ए, टोटल 2a था। टोटल साइड की वैल्यू कितनी थी, 2a थी। उसमें आधा BD ए हो जाएगा और ये DC ए हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ए हो गए। नाउ फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। हमको अल्टीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। तो मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये ट्राइंगल में ले लूंगा। कौन सा ट्राइंगल, या ऐसा लिखना हो तो लिख सकते हो आप, AB is equals to 2a, BD is equals to a। now you have to find out the AD in terms of a। ओके, ए के टर्म्स में आंसर आएगा, अननोन फॉर्म में आंसर आएगा। तो फॉर ट्राइंगल EBD इज राइट ट्राइंगल, उसका 90 डिग्री क्या है, D। तो पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, AD, ये हुआ अल्टीट्यूड, ये हुआ बेस। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB यहाँ 2a में यदि ले लूं तो AD आपको पता है कि A दिया हुआ है। नाउ BD फाइंड कर लेंगे। सॉरी उल्टा ले लिया, AD फाइंड करना है हमें और BD आपको यहाँ A दिया हुआ है। चलो, तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बचेगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो AD इज इक्वल्स टू √3a हमारा आंसर है। क्लियर है, थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो। √3 है हमारा आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों, समझ में आ गया। पहला तो क्या है, तीन साइड इक्वल है, AD परपेंडिकुलर BC है, साइड 2a है तो ये आधी A हो जाएगी, आधा ट्राइंगल लेंगे हम, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर जितना होता है, एडिशन करके वैल्यू ले लेंगे, सॉरी वैल्यू पुट कर देते तो हमारे पास AD मिल जाएगा। बहुत इजी था। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गए आपके। Prove that sum of the square of the side of the rhombus, square of the sum of the side of the rhombus is equals to the sum of the square of its diagonals। diagonals यहाँ AC and BD दिया हुआ है, ध्यान रखो, diagonals दिया हुआ है AC and BD। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, यानी कि साइड का स्क्वायर का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स डायगोनल्स, यानी कि ये डायगोनल्स है उसके स्क्वायर का सम, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। यहाँ हम डायगोनल्स लिखेंगे AC स्क्वायर और दूसरा है BD स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। बोलो समझ में आ गया। नाउ कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ एक चीज माइंड में डाल दो कि रोम्बस जो होता है, ये सारे टॉपिक आपको 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में आ गए। जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। diagonals of the rhombus
बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल्स क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या, आधे आधे पार्ट्स कर रहे हैं, यानी कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि AC है उसका आधा AO और OC सेम हो जाएगी। अब हम करेंगे, तो ये ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं तो AD स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी के दो साइड बोलो कौन से दो साइड होगी ये ट्राइंगल के लिए, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ AD, तो OAN OD हो जाएगा, OAN OD। बोलो हाँ कि ना, थंब दिखा दो यदि क्लियर है तो। ट्राइंगल AOD के लिए है ना पाइथागोरस यूज किया। सिमिलरली यहाँ पाइथागोरस में AB स्क्वायर लेके करूंगा, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यहाँ कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चों, OAB। सिमिलरली यहाँ दूसरा ट्राइंगल OBC ले रहा हूँ, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यहाँ ट्राइंगल लिया OBC। सिमिलरली यहाँ ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ट्राइंगल लिया OCD। चलो इतना समझ में आया, थंब दिखा दो। पाइथागोरस ले लिया चारों चार ट्राइंगल में। अब मैं सभी का एडिशन करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे आप यहाँ देख सकते हो जो प्रूफ करना, इसमें ये LHS में सारे जो साइड से ये साइड सारी इसका एडिशन बताया हुआ है। मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ AB स्क्वायर, पहले मैं सीक्वेंस में लिखूंगा जैसे ऊपर प्रूफ करना वैसे, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देख सकते हो यहाँ OA 2 टाइम्स है, OB 2 टाइम्स है, तो सारे टर्म्स 2 टाइम ये ऐसे है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर और OD स्क्वायर। ओके, सारे टर्म्स 2 टाइम है, तो चारों चार 4 2 8 टोटल हो गए। अब देखो एक चीज मैंने क्या बताई थी, रोम्बस जो होते हैं उसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीनिंग कि यहाँ AC एंड BD एक दूसरे को काट रहे यानी कि आधा आधा काट रहे, यानी कि AC जो है उसके दो भाग कौन से हुए, OAN OC, तो वो दोनों सेम हो गए कि नहीं, हाँ कि ना। AC को आधा काट कर दो तो OA और OC बनता है, दोनों सेम है। सिमिलरली BD का दो भाग OB एंड OD वो भी सेम है, देख सकते हो हाँ कि ना। OA एंड OC, सिमिलरली OC एंड OD। अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, OA स्क्वेयर, OC और OA सेम है, ये लिखना है वो आपको क्वेश्चंस के अंदर, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लिख देना और बाद में ये स्टार्ट करना। यहाँ OA तो है ही, अब OC स्क्वेयर है ना, उसकी जगह में OA स्क्वेयर डाल दूंगा। समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट से। सिमिलरली यहाँ OD जो है OD उसकी जगह OB डाल दूंगा, तो क्या हुआ पता है, OB 2 टाइम हो गया और OA 2 टाइम्स होगा, तो वो 2 टाइम्स आएगा बाहर, तो टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स। अंदर बच्चा ना पता चले तो ऐसे कर सकते हो आप, 2 OA स्क्वेयर 2 OB स्क्वेयर, या 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 OA स्क्वेयर 4 OB स्क्वेयर। अब देखो AC है AC, इसका आधा क्या होगा OA, यानी कि OA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC लिख सकता हूं। देख लो क्वेश्चन में AC पूरा का पूरा है, इसका आधा OA, तो OA जो आधा है OA इज इक्वल्स टू AC का हाफ हो सकता है, हाँ कि ना। सिमिलरली यहां मैं लिखूंगा BD, तो BD में OB की जगह हाफ ऑफ BD हो सकता है। बोलो थंब दिखा दो यदि ये क्लियर हुआ तो। सिंपल चीज है, बाइसेक्ट कर रहे हैं पूरा ट्राइंगल, उसका ये आधा भाग, तो OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो मैं यहाँ OA की जगह क्या डाल दूंगा, OA की जगह हाफ ऑफ AC डाल देता हूँ।
सिमिलरली ओ बी की जगह हाफ ऑफ बी डी डाल देता हूं, तो सोल्व करोगे तो 4 हाफ का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए नीचे ही लिख ले रहा हूं, 1/4 AC स्क्वायर प्लस 4 1/2 का स्क्वायर 1/4 BD स्क्वायर, 4 4 कट 4 4 कट, तो बच्चा क्या यहाँ AC, यहाँ बच्चा BD। ये तो आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन देख लो ऊपर है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। LHS में हमने क्या लिया था, देखो ये लिया था, RHS में सोल्व करते करते क्या लाए हम, ऐसे लिख सकते हो, हैंस इट प्रूव्ड। बोलो क्लियर है, हम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। अब जो समझाऊंगा थोड़ा फास्टली समझाऊंगा, तो फोकस रखना यहाँ, यही सम। मुझे यहाँ प्रूफ क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल से उसका स्क्वायर का सम ये साइड के स्क्वायर का सम जितना होता है, बस ये कॉन्सेप्ट है आपका। फिर मैं एग्जैक्टली वही रख देता हूँ जहाँ है ऐसा। चलो, ये ओ है, तो मैंने क्या कर दिया, इस साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना था, तो डायगोनल्स कौन कौन से, AC स्क्वायर एंड BD स्क्वायर। अब मैंने ये लिया, अब देख सकते हो ये जो हमने लिया इसमें से पहले AD स्क्वायर डाला, यहाँ डाल दो, लिख नहीं रहा हूँ, पूरा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। AD स्क्वायर ये ट्राइंगल, आधा ट्राइंगल ये जो बता रहा हूँ इस साइड का, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AD आया। सिमिलरली ऐसे AB यानी कि ये, BC यानी कि ये भाग, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, CD स्क्वायर यानी कि ये भाग, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ऐसे ये ले लिया मैंने, इस साइड का सारे हाइपोटेन्यूज जो साइड था एक्चुअल में उसका एडिशन किया, इस साइड में इसका एडिशन किया, सभी 2 टाइम हो रहे थे, OA 2 टाइम था, OB 2 टाइम था, OC 2 टाइम था, तो सारे 2 टाइम से 2 बाहर निकाल लिया, तो बचा ये बचा सॉरी ऊपर। अब मैंने देखा कि OC और OA सेम है, OC और OA क्यों, हाइपोटेन्यूज सॉरी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, तो आधा आधा OA और OC सेम है, तो मैंने OA की जगह यहाँ OC डाल दी, OC की जगह यहाँ OA डाला, OD की जगह OB डाला, OA 2 टाइम्स, OB 2 टाइम्स, 2 बाहर निकल गया, तो OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, आधा भाग पूरे भाग से आधा होता है। सिमिलरली यहाँ स्क्वायर किया, 4 4 कट हुआ, तो बचा AC स्क्वायर BD स्क्वायर। क्लियर है, चलो ओके। ये सम उससे भी हार्ड है, फोकस यहाँ पूरा का पूरा रखना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, पूरा का पूरा फोकस यहाँ रखना पड़ेगा आपको। एक मिनट चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। चलो क्वेश्चन में है, फिगर दी है, वो इज द पॉइंट इंटीरियर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC के अंदर OD OB OC, ऐसा ये फर्स्ट वाला प्रूव करना है। ध्यान रखना ये चीज कि क्या प्रूव करना है, उसके ऊपर यदि आपका फोकस होगा तो आप इजीली सम को प्रूव कर पाओगे। क्या प्रूव करना है, मुझे आंसर क्या ला रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, ये सम सबसे टफेस्ट सम में से है ये, तो फोकस पूरा का पूरा प्लीज यहाँ रखना। ओके, जो आप टाइम पास कर रहे हो, लेक्चर्स देखते देखते खाना खा रहे हो, बंद कर दो। नीचे बैठे बैठे सोते सोते आप लेक्चर्स देख रहे हो, वो बंद कर दो, खड़े हो जाओ और यहाँ पूरा का पूरा फोकस रखना। मुझे पता है कितने स्टूडेंट सोते सोते लेक्चर पढ़ रहे हैं। ओके, आपको क्या लग रहा है, और यहाँ पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूस आप हमारा कन्वर्जेशन होता रहता है। जो भी स्टूडेंट सिंसियर है ना, उसको टेंशन नहीं होगी, बाकी हालत खराब हो जाएगी बाद में। इतना सारा वर्क होगा कि बोर्ड की एग्जाम के टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है,
वो कंफ्यूजन रहेगा बाद में। तो बेहतर होगा कि अभी टाइम है आपके पास तो उसका यूटिलाइज कर लो। चलो ये चीज फर्स्ट प्रूव करनी, ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, उसको ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान देना। थोड़ा फिगर कम होगी छोटी, लेकिन मैं इसमें पूरा स्क्रीन दिखाने के बाद ही ये मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर देना इसमें। अब ओ ए स्क्वायर कौन सा ट्राइंगल लेना है वो मुझे पता कैसे चलेगा, कौन सा ट्राइंगल है लेना है वो मुझे पता कैसे चलेगा। तो ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग्स यहाँ इस साइड का ट्राइंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ए एफ लाना है, देख लो ए एफ, क्योंकि ये डायगोनल्स मैंने बनाया, ध्यान रखो। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, तो इसमें दो ट्राइंगल में कौन सा एंगल लेना है, तो ओ एफ का ए एफ है, यानी कि ये लेना है इस साइड का ए ओ एफ वाला। चलो दूसरा बी डी, बी डी यानी कि यहां से मैंने लाइन खींची तो ये ट्राइंगल लेना है। दूसरा है सीई, सी तो यहां से मैं लाइन खींच रहा हूँ तो दो ट्राइंगल बने इसमें से, तो ये लेना है। बोलो पता चला, इसमें बहुत बारीकी से ये सम सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर क्या लाना है, देखो इस साइड क्या लाना है मुझे, तो पहले ए एफ लाना। पहले मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सारी लाइंस को, ये लाइन थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ ओ ए स्क्वायर आ रहा है लेफ्ट साइड में, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर आ रहा है, तो मैं पहले ओ ए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दूंगा। बाद में मुझे यहाँ दूसरा कौन सा, अब मुझे ये ज्वाइन करने के बाद तीन ट्राइंगल लेने हैं, पाइथागोरस यूज करना है। लेकिन कौन सा, इसमें तो देखो कितने 6 ट्राइंगल बन रहे, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें कौन सा ट्राइंगल लेना है वो तो पता चलेगा नहीं डायरेक्टली देख के, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये ए एफ कहाँ आ रहा है, ए एफ, तो ये ट्राइंगल लेंगे। बी डी कहाँ आ रहा है, तो इस साइड के, तो ये ट्राइंगल। सीई, बोलो क्लियर है, थंब दिखा दो यदि क्लियर हो तो इतना। ओके वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, ओ ए एफ में हाइपोटेन्यूज ओ ए स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। दूसरा ट्राइंगल लेना है ओ बी डी, इसमें पाइथागोरस लगाओ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तीसरा ट्राइंगल लेना ओ ई सी, पाइथागोरस लगाओ, सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। बोलो इतना पता चल गया, कुछ भी नहीं किया, पहले तो देखा फर्स्ट में कौन सा ट्राइंगल लेना है, बाद में पाइथागोरस लगाया। अब हम क्या कर, देखो मेन अपना पूरा का पूरा एफर्ट डाल के ये समझा रहा हूँ। ओके, तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स का फोकस भी यहाँ होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं स्कूल के टीचर के जैसे कहीं भी कुछ भी फटाफट समझा दिया। ये सम को समझाने में आपको पता है ऑलरेडी 6 से 7 मिनट हो गई, अभी हम सम पे आधे भी नहीं पहुंचे। आराम से समझा रहा हूँ, उसका मीनिंग के सम हार्ड होगा तो इतना डिटेल में जा रहा हूँ, और लिंकिंग मेथड से पता समझा रहा हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करते हैं, जैसे आगे का सम किया था, इस साइड का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, बाद में ये मत करना, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि कौन सा ट्राइंगल लिया। तो एल एच एस ओ ए स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर, एक मिनट, यहाँ ओ सी स्क्वेयर हाइपोटेन्यूस बन रहा था, हाइपोटेन्यूस ओ सी था ना यहाँ, ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ स्क्वेयर प्लस ई सी स्क्वेयर। भूल से मैंने ये हाइपो ले लिया था क्योंकि 90 डिग्री यहाँ। चलो, तो बाद में ओ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू इस साइड में ए एफ स्क्वेयर ओ एफ स्क्वेयर ओ डी स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर ई सी स्क्वेयर और ओ ई स्क्वेयर। अब देखो मुझे इस साइड कौन सी साइड चाहिए, खाली तो ए एफ चाहिए, बी डी चाहिए और सीई चाहिए। सीई कहाँ गई, सीई यहाँ आ रही, इसी लिखा है लेकिन सीई सी एक ही चीज है। ओके, सीई जो साइड के नीचे मैंने लाइन खींची वो मुझे आर एच एस में चाहिए, बाकी की नहीं चाहिए, तो उसको एल एच एस में ले जाओ। तो ओ ए स्क्वेयर ओ बी स्क्वेयर और ओ सी स्क्वेयर तो था ही,
इस साइड लाओ, चलो ओडी स्क्वायर को पहले लाओ, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है वो मैं पहले देखूंगा। तो ओडी स्क्वायर इस साइड आया, बाद में मैं ओ एफ स्क्वायर को ला देता हूँ इस साइड, ओ स्क्वायर को ला देता हूँ। जो राउंड की है उससे बचे कौन से, तो ए एफ स्क्वायर बचा, बी डी स्क्वायर बचा और सी स्क्वायर बचा। ये आपका आंसर प्रूफ हुआ है। 90% स्टूडेंट्स उसको रट्टा मारते हैं, लेकिन ऐसे मेथड से ये आंसर सॉल्व होता है, नहीं कि रट्टा मार के। बोलो क्लियर हुआ? सम दिखा दो यदि क्लियर हुआ सम। तो बहुत सम इजी था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा। वेरी गुड, चलो ओके तो आगे मैं बढ़ू। बहुत इजी था। कौन सा ट्राइंगल लेना मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। दूसरा प्रूफ करना है ये। इसके लिए मैं फिगर बना देता हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऊपर वाली फिगर में आप कंफ्यूज हो गए बाद में ज्यादा। एक मिनट हो। चलो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूँ पहले। ए एफ स्क्वायर या ओ था, बी डी स्क्वायर चलो तो ए एफ कहाँ है, यहाँ, बी डी यहाँ, सीई यहाँ, यानी कि जो ऊपर वाला ट्राइंगल था वही ट्राइंगल है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। जो ऊपर जो हमने प्रूफ किया था वो पहले स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है, तो लिख देता हूँ इज प्रूव्ड। अब वो ऐसा करके ये स्टेटमेंट लिख दो, ऊपर वाला स्टेटमेंट, क्योंकि आरएचएस सेम है, देख सकते हो आप ऑलमोस्ट। तो नहीं, आरएचएस सेम नहीं है, सॉरी। ये सेम है, सही है, हाँ। आर एलएचएस, एलएचएस देखो, इसका एलएचएस और इसका आरएचएस एक ही चीज है। यानी कि इतना पता चल गया कि एक चीज को पकड़ के रखो, बाकी सारी जो चीज है उसको चेंजेस करना है, इसमें करना है। अब इसमें ये एज यूजुअल रखना है, क्योंकि हमें ये तो चाहिए, देख लो। अब इस साइड क्या है, ये वैल्यू 3, तो ये पूरा का पूरा टर्म्स है ना, उसकी जगह मुझे 3 वैल्यू चाहिए, ये 3। चलो कैसे करने का ट्राई करोगे, तो अब थोड़ा हिंट लगाना है मुझे। ये ट्राइंगल में ओ ए स्क्वेयर में से कौन सी वैल्यूज माइनस करूं तो ए एफ स्क्वेयर आएगा, तो ओ एफ स्क्वेयर माइनस कर देता हूं, ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। ये जो ओ एफ स्क्वेयर है ना वो आगे लिखा, खाली कुछ किया नहीं है मैंने, पीछे एक ही स्टेटमेंट में से ही आगे पीछे किया मैंने। सिमिलरली ओ बी स्क्वेयर में से कौन सी माइनस करूं तो आंसर बी डी स्क्वेयर आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ जो लाना है वो देखूंगा। ए एफ लाना था, ई एफ लाना था, ये तो ओ ए में से ओ एफ माइनस किया। बी डी लाना है, ये बी डी लाना है तो क्या करूंगा, ओ बी में से ये ओ डी माइनस कर दूंगा। तो ओ डी कहाँ था, इस साइड देखो, ओ डी यहाँ ले लिया। बाद में ओ सी स्क्वेयर है, उसमें से माइनस कर दूंगा, बचा ओ ई स्क्वेयर। चलो तो ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर क्या होगा, तो देखो पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि दो साइड का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस में से एक साइड माइनस कर दो, दूसरी साइड मिलेगी। ओ ए यहाँ हाइपोटेनस से ओ ए स्क्वेयर में से, देखो यहाँ ओ ए स्क्वेयर में से ये माइनस कर दे तो ये बचा, क्या बचा, ओ एफ स्क्वेयर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ओ एफ स्क्वेयर। ध्यान रखना, एक मिनट हो, एक मिनट, एक मिनट, वही लाना है ना आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
एक गलती की हमने, एक मिनट सॉरी, ये हमारा जो आंसर प्रूव करना है ना वो ये लाना था, सॉरी हमने ये देखा, ये नहीं देखना था, हमें ये लाना है, तो ये देखना होगा वो। तो अब ओ स्क्वायर में से माइनस क्या करूंगा तो ए आएगा, तो अब ये ट्राइंगल देखना, पता चला अब ट्राइंगल चेंज हो गया, देख लो। ओ ए स्क्वायर में से मैं ओ ई स्क्वायर माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, तो ओ ए माइनस ओ ई लिखूंगा यहाँ। ओ बी स्क्वायर में से माइनस करूंगा ओ एफ स्क्वायर, मुझे बी डी लाना है, बी डी यानी कि ये, ओके सॉरी बी डी नहीं, सी डी लाना है, तो सी डी यानी कि कौन सा हुआ, ये भाग, सी डी यानी कि ये, तो ये ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में ओ बी स्क्वायर सी डी, एक मिनट हो, दूसरा क्या लाना था मुझे, बी एफ, तो बी एफ कहाँ है, बी एफ ये ट्राइंगल हुआ, ये हुआ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में मैंने माइनस किया ओ बी में से ओ एफ, देखो तो बी एफ बचा, यहाँ बी एफ बचेगा और यहाँ ए बचेगा। सिमिलरली ओ डी में से बचा कौन सा, ओ ई ओ एफ, ओ ई ओ एफ और ओ डी, एक और था यार, एक बचा, एक अभी और एक बचना चाहिए, ए बी सी ओ ई ओ ओ सी, ओ सी, यहाँ ओ सी था, उसमें से माइनस किया मैंने ओ डी। चलो अब देखो, ओ ए स्क्वायर में से ओ ई माइनस करेंगे तो ई स्क्वायर बचेगा, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर में से ओ ई माइनस किया तो ए स्क्वायर बचा ना, पता चले तो ट्राइंगल देखो, जितना ज्यादा आप ट्राइंगल में फोकस रखोगे उतना फोकस आपको पता चलेगा। ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, अब इसमें से ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनियस है, उसमें से कोई एक साइड में माइनस कर देता तो दूसरी साइड बचेगी पाइथागोरस से, ये बचा यहाँ ई स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर माइनस कर बी एफ स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली नीचे सी डी स्क्वायर बचेगा, इस साइड ये तो था ही। तो अब ऊपर फिगर इसमें जो प्रूफ करने उसमें देखो सेम मैच होगा, हो रहा है कि नहीं देख लो, हैंस प्रूफ है, एक ही स्टेटमेंट, खाली समझने में पता चलना चाहिए। और यदि भी इनकेस ना भी समझ में आए तो बहुत इजी है, ये स्टेटमेंट लिख दो, बाद में ये आंसर लिख दो, बाद में ये करना नीचे से ऊपर जा, यदि आपको पता ना चले कौन सा ट्राइंगल लेना है तो ये आंसर लिख दो ओ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए कौन से ट्राइंगल में आएगा तो ये ट्राइंगल, बाद में ऊपर वाला लिख दो, समझ में आया। बाद में बी एफ लिया, आंसर जो लाना है आपको, आंसर में क्या लाना है, बी एफ लाना, तो बी एफ कौन से ट्राइंगल में आएगा, ये वाले ट्राइंगल में, ये, तो इसी हिसाब से माइनस कर दूंगा। सिमिलरली सी डी के लिए इसी हिसाब से माइनस कर दूंगा। ओके, ये 6 टर्म्स थे, 6 साइड थे, 6 साइड, इसमें से दो दो के ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बने, अब उसमें से एक एक बना, जिससे हमारा आंसर हुआ। कम दिखा दो यदि क्लियर हो तो। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली था ये थोड़ा, जितना फोकस आपका यहाँ होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, फोकस यहाँ नहीं होगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आने। चलो अब सारे क्वेश्चन इजी है, डोंट वरी, इतने हार्ड नहीं है जितने ये था। एक मिनट, चलो एक मिनट हो, इसको थोड़ा सा, चलो लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये ग्राउंड है आपका, ये दीवार है, दीवार में यहाँ विंडो है रखी हुई है। अब यहाँ से मैं समझ लो आपका घर का दरवाजा था, उसकी चाबी खो गई है, अब डायरेक्टली विंडो से एंटर करना है घर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लेडर रख दूंगा। अब ये लेडर है, उसकी लेंथ आपको 10 दी है, ये विंडो है ग्राउंड से 8 मीटर अबोव है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस, बेस है यहाँ से लेडर का फुट से ये डिस्टेंस डी फाइंड करना है। कोई कॉमन लॉजिक है, दीवार ऐसे क्रॉस में तो होगी नहीं, हमारे कोई बुर्ज खलीफा तो है नहीं ऐसे क्रॉस में बनाएंगे दुबई वाले। ओके हाँ, इंडिया के अंदर ये तो यही चांसेस है, 90 डिग्री वाले दीवार, स्ट्रेट दीवार, वर्टिकल दीवार, तो इसी हिसाब से यदि जाएगी हम तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी के लिए पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको 10 दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर 8 है, बी सी आपको फाइंड करना है। 10 का स्क्वायर 100, 64, बी सी स्क्वायर
100 में से मैं 64 माइनस कर देता हूँ तो आंसर बचता है 36। तो BC इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6। बोलो समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। हम दिखा दो, यदि क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ू। ओके 10 नंबर का खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई करना, पाइथागोरस लगा देना है, बहुत इजी है। चलो कर लोगे, पाइथागोरस लगाओगे, ट्राई योरसेल्फ। चलो 11th नंबर का है क्वेश्चन, देखो समझ लो। पहले ये फिगर मत देखो, फिगर तो भूल से मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, क्वेश्चन ही देखना, खाली फिगर बनानी है आपको, एग्जाम में नहीं दी गई ये फिगर, भूल से कॉपी पेस्ट हो गई है। चलो एरोप्लेन है, एरोप्लेन है, आपको पता डायरेक्शन ऐसे होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब एरोप्लेन जा रहा था कैसे, लीव द एयरपोर्ट फ्लाई द नॉर्थ, नॉर्थ साइड जा रहा था, एंड फ्लाई ड्यू टू नॉर्थ एट द स्पीड, एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम, एक दूसरा एरोप्लेन था जो ऐसे, यहाँ एक एरोप्लेन ऐसे जाया और एक एरोप्लेन ऐसे गया, एक नॉर्थ साइड गया और एक वेस्ट साइड गया, दोनों की स्पीड दी है 1000 पर किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर्स, यहाँ ध्यान रखो 1.5 आवर, यानी कि आधा 1.5 आवर्स में वो कितने दूर हो गए। समझ लो ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। दिख तो रहा पाइथागोरस, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड जो दी है वो 1 घंटे की दी है, देखो, और पूछा आपको 1.5 आवर्स के बारे में, यानी कि आधे 1.5 आवर्स में, 1 आवर्स में ये कितना 1000 किलोमीटर कवर कर सकता है, प्लेन ए की बात कर रहे हैं। 1.5 आवर्स में कितना होगा 1500। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? हम दिखा दो यदि समझ में आया हो तो, आधा ऐड कर देना है, 1000 है उसका आधा क्या होगा 500, तो 500 ऐड कर दो। दूसरा बी प्लेन है, वो 1 आवर्स पे 1200 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1.5 आवर्स में तो 1200 तो था ही, 1200 उस बाद में आधे घंटे में 600, तो 1200 और 600 यानी कि 1800 किलोमीटर। बोलो हाँ, पता चला ये भी। तो ए प्लेन 1 एंड आफ्टर यहाँ लिखना है, आफ्टर 1.5 आवर्स जो प्लेन ए है वो 1500 किलोमीटर कवर किया होगा और प्लेन बी ने 1800 कवर किया होगा, दोनों का डिस्टेंस यहाँ होगा, ये आपका एयरपोर्ट है। ओ तो ये ए बी फाइंड करना है, बोलो कर लोगे? अब पाइथागोरस लगाना है। ओ एफ ओ बी कर लोगे ना सोल्व? मैं लिख देता हूँ आंसर क्या आ रहा है वो। इसका आंसर आ रहा है 225, 115 का 225, 1 2 3 4, इसका 324 आ रहा है, 1 2 3 4, एडिशन किया तो 5 4 9 1 2 3 4। ओके अब इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन आपको यदि आ रहा हो तो ऐसे कर सकते हो। ये 10,000 यानी कि इसका 100 निकल गया स्क्वायर रूट में, तो बच्चा क्या खाली 549, ये लिखो तो भी चलेगा। और डिटेल में जाना है तो 549 के स्क्वायर रूट कर सकते हो। 549 का स्प्लिटिंग करो, 549 का स्प्लिटिंग करो ना, तो इसमें भी कुछ आपका जुगाड़ हो जाएगा इसमें। 549 9 से करो तो 9 6 जा 9 1 जा, ओके तो 61 बचा। अंडर रूट 549 का जगह हम ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 61, बाहर 100 है, अभी 9 बाहर आएगा तो 3 होके आएगा बाहर, स्क्वायर रूट 9 का 3 होगा, और 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 300। ये आपका फाइनल आंसर जो टेक्स्ट बुक में जनरली दिया होता है। बोलो क्लियर है? हम दिखा दो यदि क्लियर हो 11th नंबर का क्वेश्चन तो। श्योर? ओके चलो एक काम करो, रीजॉइन कर दो लेक्चर्स को फिर से फटाफट से, अटेंडेंस नहीं ली है ध्यान रखना, मैंने रीजॉइन कर दो लेक्चर्स को फटाफट से, बाकी के सम करा देता हूँ।